ऑफशोर कंपनियों वाले पाकिस्तानियों के लिए टैक्स एमनेस्टी की तजवीज़। करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए मजीद $7 अरब कर्ज लेने की तैयारी। हुकूमत मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए कितनी संजीदा। नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है पाकिस्तान में सियाहत का फ़रोग। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल ज़रूर है, कुदरती वसाइल का तो मैं इतना नहीं कह सकता। कुदरती हुस्न यहाँ पे बहुत है। अगर आप देखें, हमेशा से ये एक तो हम क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया के ऊपर हैं। यहाँ पर हम जो हैं वो सहरा भी देख सकते हैं, पहाड़ भी देख सकते हैं, खेत खलियान भी देख सकते हैं। समुद्री पट्टी जो है बड़ी तवील है पाकिस्तान की। यहाँ पर बीचेस को डेवलप किया जा सकता है कोस्ट लाइन के ऊपर। अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ पहाड़ों में कैटू और इसके अलावा हिमालय का सिलसिला जो है पाकिस्तान के नदन एरियाज़ के अंदर मौजूद है। सारी दुनिया से लोग यहाँ आना चाहते हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए मैं कहूँगा इट इज़ काइंड ऑफ अ हेवन। इसके अलावा वाखान प्लेटो जो पाकिस्तान की पाक स्टडीज़ की किताब से निकाला गया है, किसी साजिश के तहत या किसी तरीके के तहत, वाखान प्लेटो भी दुनिया के मशहूर तरीन मुकामात के अंदर शुमार किया जाता है, लेकिन हमारी पाक स्टडीज़ की किताबों में से गायब है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नदन एरियाज़ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ जो है हमारे यहाँ वो बड़ी बेहतरीन पाई जाती है। हमारे यहाँ तरह तरह के जानवर मौजूद हैं और अल्लाह ताला की बनाई बहुत सी ऐसी मखलूक हैं जिसके बारे में हम खुद वाकिफ़ नहीं हैं। अभी हमारी कौम को पता लगा है कार्टून की मदद से कि हमारे मुल्क का कौमी जानवर दरअसल मारखोर है, लेकिन उसको देखने के लिए भी दुनिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, आने चाहिए। इसके अलावा माउंटेन लाइफ के अलावा और बहुत से प्लेन्स के अंदर पाए जाने वाले जानवर हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं। परिंदों को देखने के लिए लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। यहाँ मुकामी तौर के ऊपर मैं आपको बताऊँ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बड़ा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उनको डेवलप नहीं कर रहे। यहीं से हम जाते हैं 1.5-2 घंटे की मुसाफत पे दुबई में, और वहाँ पर जाकर रेगिस्तान के अंदर जाकर सफारी करते हैं और ड्यून्स के ऊपर तेज़ी से गाड़ी भगाकर ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। और यहीं पर थर मौजूद है जो एक पसमानदा इलाका है, जितना रेगिस्तान चाहिए आपको मिलेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पाक स्टडीज़ की किताबों में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं किसी चालाकी के तहत, किसी जो है, मैं साजिश लफ्ज़ फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। चोलिस्तान हमारे मुल्क का एक ऐसा सहरा रेगिस्तान है जो कि आप वहाँ जाएं तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे। वहाँ पर भी बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल है कि वहाँ पर भी डेवलप की जाए। मैं आपको मॉडर्न तर्ज की टूरिज़म के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ, ये बात करेंगे कि इसके साथ कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ी हुई हैं और हम उन्हें अवेल नहीं कर रहे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, कुदरती हुस्न से माला माल पाकिस्तान, जगह जगह के ऊपर आप देखें तो सियाहती मुकामात बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, मैंने यही आपको कहा था कि उससे रिलेटेड जितने इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो आपकी खिदमत में हम हाजिर करेंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सियाहत के शोबे के साथ साथ मुंसलिक ट्रैवल एजेंट्स की, टूरिज़म की पूरी एक इंडस्ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब याहिया पोलानी साहब जो कि चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम करता हूं सर आपको। थैंक यू वेरी मच। याहिया पोलानी साहब, बुनियादी तौर पर मैं अपने इब्तिदाइये में भी यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे मुकामात हैं जिनके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हमारे यहाँ से पाकिस्तान से 1.5-2 घंटे की मुसाफत पे लोग जाते हैं दुबई, और दुबई में बुनियादी तौर पर जाकर या तो अपने होटल रूम में रहते हैं, दुबई मॉल जाते हैं या डेजर्ट सफारी करते हैं। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में भी डेवलप की जा सकती हैं। पाकिस्तान में भी सरमाया लगाकर इस तरह की सियाहत की जा सकती है। क्यों नहीं कर रहे, किस वजह से नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं
अब तक टीवी को सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू सर। उन्होंने बहुत अच्छा मौजू उठाया आज, जो मेरा फेवरेट भी है और मेरा पसंदीदा बहुत ज़्यादा ही। जी। पाकिस्तान में जो असल पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हमारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जोग्राफियाई हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हिस्ट्री जो है वो 7,500 साल पुरानी है, बिल्कुल। खानगढ़ से लेके। यानी आप सोचें कि आपके पास हिंदुओं का भी हज होता है, सिखों का भी यहाँ यात्रा है लाहौर में, मगर हिंदुओं का हज कहाँ होता है ये लोगों को नहीं मालूम है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस फैलाने वाला नहीं है। उस जगह पर ये बलूचिस्तान में है, इसका नाम है हिंगलार्च, जहाँ हिंदुओं का हज होता है। तो आपके पास पाकिस्तान में कराची से लेके आपका सबसे अच्छा जो एरिया है नॉर्दर्न एरिया, जहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जब मैं 88 में इंडिया के कश्मीर में था तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पास तो एक कश्मीर है, आपके पास कम से कम 10 कश्मीर हैं। और जो आपने अपने इंट्रो में बात की, बहुत अच्छी बात लगी मुझे और मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था कि सुन के, चलो लोगों को इस पे हम अवेयरनेस पैदा करें। कराची से लेके आप कराची में आपका सी साइड इतना अच्छा है और इतना बड़ा सी साइड है कि आप सोच नहीं सकते। और वहाँ आपके यहाँ कोई एकोमोडेशन का अरेंजमेंट नहीं है, कोई अच्छे होटल तो छोड़ दो, होटल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मोटल बना लो 20-25 रूम, 20-25 रूम, 20-25 रूम, वो उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। आप लोगों को पैसे दो या नहीं दो, आप लोगों को ज़मीन दो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप काम शुरू करो। होटल कैसे बनेंगे, फॉरेनर ही नहीं आता। मेरे बचपन में तो मैं फिर भी देखता था यही इलाका वस्ती कराची का, मतलब कराची बस्ती नहीं लेकिन वस्त जो कराची शहर का है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लें कि यू कुड सी फॉरेनर्स वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट फ्रीली। आपको याद होगा ज़ैनब मार्केट सबसे पहले लोग जाया करते थे, सदर में घूमते थे, कोऑपरेटिव मार्केट वालों का कारोबार चलता था। अब कहाँ, मुझे तो फॉरेनर दिखाई नहीं देता। अब तो चाइनीज भी अगर आते हैं तो वो माल में जाते हैं। कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। जब तक डोमेस्टिक टूरिज्म आप प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन गया तो लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, टूरिज़्म आप लोकल डेवलप करोगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपकी करप्शन काफ़ी हद तक कम होगी, चोरियाँ बेईमानियाँ कम होंगी, किडनैपिंग रैंसम ये सब कम होंगे। जब लोगों को अगर पैसा मिलेगा, कई लोग प्रोफेशनल चोर हैं, कई लोग मजबूरी में चोरी करते हैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, जिसका काम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि उनको आप एज पर आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन 73 का, पाकिस्तान शुड बी द वेलफेयर स्टेट। लेट मी आस्क यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आज अगर मैं वेकेशन करना चाहता हूं पाकिस्तान के नदर्न एरियाज के अंदर, यकीन करें मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर मैं अच्छी वेकेशन, इससे बेहतर यह है मैं दुबई चला, सॉरी टू से सर, एक्सपेंसिव वाइज यही है। आप मुझे कराची इस्लामाबाद का टिकट दिलाएं, वहां से मरी तक का जो है मेरे पास जो है रोड ट्रांसपोर्ट पे मैं जाऊंगा। आप पता है जो आपका यहाँ 4 स्टार सो कॉल्ड 5 स्टार होटल है, उसके रूम का रेंट $200 है सर। $200 के अंदर तो 5 स्टार होटल जो है मुझे दुबई में मिल रहा है। मैं $200 के अंदर यहाँ आपके यहाँ मरी और इस्लामाबाद के अंदर जाकर रहूंगा। सर मेरा दिल रोता है, सॉरी सर। आपको अगर अपने मुल्क से प्यार करना है तो ये सारे काम अपने मुल्क के अंदर पैदा करने पड़ेंगे। वहाँ छोटे होटल भी हैं, वहाँ अब ज़रूरी नहीं कि हर आदमी 5 स्टार में जाकर रहेगा, जो सो कॉल्ड 4 स्टार। सही कह रहे हैं आप, 100% यू आर राइट। सर आप उनका चेक तो करें ना। मेरा सब देखा हुआ है, मैं पूरी पाकिस्तान का काफी एरिया देखा हुआ है, दुनिया का काफी एरिया देखा हुआ है। The lady is calling me, she is saying room rent is 23,000 rupees per night, sir. 23,000 rupees per night in Pakistan. सर मुझे बताएं सर, मैं नहीं मानता। टूरिज्म कहां से प्रमोट होगा? मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी सैयदना साहब आए थे, बुरहानुद्दीन साहब जो इनके बोरियों के इमाम आए थे, तो शेरटन कराची में मूविंग पिक में 50,000 का कमरा बिक रहा था। इसलिए कि आपको ये जो कमरे महंगे मिल रहे हैं, आपके पास 5 स्टार होटल के अंदर रूम कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान में? आपका सामने जो दुबई खड़ा हुआ है, जो जिसकी आबादी लोकल आबादी 3 लाख है, बाकी तो 10-12 लाख टोटल फॉरेनर है।
मगर वहाँ एकोमोडेशन कितना है और यहाँ एकोमोडेशन कितना है? यहाँ 10,000 कमरे नहीं है 5 स्टार होटल में सर, पूरे मुशर्रफ पाकिस्तान साहब में। के दौर में जो बेसिकली अभी दुबई में बैठकर अपनी बैल्कोनी में हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे जी। उनके दौर में जो है कहा था हयात को रिवाइव करेंगे, नहीं हुआ। उनके दौर में बोला सोफिटेल लेकर आएंगे, आप ही के अजीज सरमायाकार है, नाम नहीं लूंगा, बहुत मशहूर शख्सियत है, सोफिटेल नहीं आया। नहीं आया। बोला केपीटी का टावर बनाएंगे, उसमें पता नहीं होटल भी रखेंगे, समुंदर के बीच में बनाएंगे, नहीं आया। सर अब आप मुझे बताएं ना, प्लान तो किया था, विजन तो थी, आया नहीं, अब क्या करें? सर क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि हमारे यहाँ हर चीज़ में करप्शन इन्वॉल्व है। अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसको कब्र लेने के लिए भी अच्छी जगह पर तो 50-50 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, 1-1 लाख देने पड़ते हैं। इस मुल्क में जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, आपकी टूरिज़्म क्या कोई इंडस्ट्री प्रमोट नहीं कर सकते हम। मगर फिर भी हमें अपने आप को उससे मायूस नहीं होना चाहिए। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। अभी भी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है आपके पास। सिर्फ लोग अच्छे आ जाएं, ईमानदार आ जाएं। जो मुशर्रफ की विज़न थी वो बहुत अच्छी विज़न थी, मगर मसला ये है कि लोग कमिटमेंट करके पसर जाते हैं, फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस। अच्छा चले एविएशन को ही ले लेते हैं। हमने कहा एविएशन को, क्योंकि आपका तो इससे बड़ा वाबस्तगी, आपका पैशन होगा। हमारे पास एक एयरलाइन है पिया, दूसरी हमारी बड़ी एयरलाइन है, जाहिर बात है आपको पता उसका मालिक कौन है, नहीं अहल वाला है उसमें, ठीक है सर। बाकी एयरलाइन है, बाकी जो हमने ओपन स्काई पॉलिसी बनाई और हमारी अपनी एयरलाइंस डेवलप नहीं हो सकी, हम बजट एयरलाइन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? जबकि मलेशिया बजट एयरलाइन पे फोकस कर रहा है, स्पेन बजट एयरलाइन पे फोकस कर रहा है, दुबई कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम इसलिए शाहरुख खान टिकटें बेच रहा है दुबई की। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे हर चीज़ में ज़ाती मफादात बहुत ज़्यादा हैं। मसला ये है कि ये मुल्क की आबादी आज ये बोलते हैं 21 करोड़ है, चलो मैंने मान ली 21 करोड़ है, ज़्यादा होगी वो तो 25 करोड़ होगी। खैर तुर्की की आबादी है 8 करोड़, उसके अंदर एयरक्राफ्ट कितने मौजूद हैं? सिर्फ टर्किश एयरलाइन के पास 302 जहाज़ मौजूद हैं, और आपके चारों एयरलाइनें मिलाकर 65 जहाज़ नहीं हैं। आप ये खाली सोचें कि 21-25 करोड़ की आबादी के मुल्क में 100 जहाज़ नहीं है, और एक टर्किश एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन का टूरिज्म कितना है? 4 करोड़ टूरिस्ट आता है टर्की में, और वो कम से कम $70 बिलियन, 70 से 80 बिलियन डॉलर टूरिज्म से कमाते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। आप थाईलैंड ले लें, 3 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट आता है और $46 बिलियन वो कमाते हैं। जो आपसे बैकवर्ड थे सब, आप तो उस टाइम पे मानने के लिए तैयार हूं, पूरा फार ईस्ट आपके सामने बहुत ही जूनियर है, चाइना से लेके सब कंट्रियां। आप देखें मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, ये सब जगह रोजाना ग्रुप जाते रहते हैं बाहर। तो देखें ना सर, वहां पर एयरपोर्ट देखें आप बेटा, एयरपोर्ट, इसके अलावा फैसिलिटीज, फिर आप होटल अच्छे हैं। सर सच दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये कुआलालंपुर, आपने तो पहले भी देखा होगा इसे जी, बहुत पहले। कुआलालंपुर का जो एयरपोर्ट है KLIA, बेसिकली आप उसकी कंपैरिजन करें जिना टर्मिनल के साथ सर, और एक वो जो एयरपोर्ट बने जा रहा, मुझे तो लगता था तलागंग में बन रहा है, पता लगा फतेहजंग में बन रहा है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। आप मुझे कंपैरिजन करके बताएं, स्वर्ण भूमि का बताएं सर, पहले पहचान बन गई पूरे थाईलैंड की, पूरी थाईलैंड की पहचान है वो स्वर्ण भूमि। वो जो एयरपोर्ट बने हैं ना, वो उन्होंने एक एक पूरा सिटी आबाद किया, पूरा सिटी आबाद। आपके यहाँ तो एक विलेज भी नहीं बना है। आप देखें कि आपके एयरपोर्ट पे क्या अवेलेबिलिटी है, शर्म नहीं आती हमको तो। When the aircraft is landing, you know, people are making fun. वो कह रहे हैं एयरपोर्ट के इर्द गिर्द तो ऐसी आबादी होनी चाहिए जो लगे बिल्कुल जबरदस्त। कहता आपके यहाँ झुग्गियां दिखाई देती हैं? भाई झुग्गियां तो दिखाई देती हैं, चलो वो भी मैं कबूल करता हूँ। आपका एयरपोर्ट बड़ा होना चाहिए, आपके पास एयरक्राफ्ट इतने होने चाहिए कि आपके पास जो नेटवर्क है, PIA के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है दुनिया का, PIA के पास है। और इसको डैमेज किसने किया था? और लास्ट टाइम कैप्टन एजाज हारून था MD, उसने टर्की के साथ एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट था ना सर, एग्रीमेंट कोस्ट शेयरिंग का एग्रीमेंट था, बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। गलत था? बहुत अच्छा था वो। अच्छा था जब PIA के पास 39 एयरक्राफ्ट थे, बट दे वर क्रिटिसाइजिंग ना, वो कह रहे थे गलत किया उसने, बेच दिया, ठेके पे दे दिया। उसकी मैं एग्जांपल दे दूं ना, किसने गलत करवाया। और गल्फ कंट्रीज ने
आपके पाल्पा वालों को, यूनियन वालों को पैसे खिलाए कि इसको ऑन नहीं होने देना है, वरना हम लोग मर जाएंगे। इसलिए कि अगर सारी फ्लाइटें टर्किश जाएंगी डायरेक्ट पाकिस्तान से, जो गल्फ, जितनी गल्फ कंट्री में फ्लाइटें जाती हैं वाया अमेरिका, वाया सब वहीं से जाती है ना, तो वो टर्किश से होता तो ये एयरलाइनों की फ्लाइटें आधे से कम हो जाती और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बहुत ऊंचा हो जाता। टर्किश के पास आप टूरिस्ट देखें, आपके इनका नेटवर्क देखें, इनकी फैसिलिटीज देखें, इनका खाना, तो हमें भी बिजनेस मिलता कोई? हमें मिनिमम 5 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट था एवरी ईयर, मगर वो हमारे यहाँ पालपाक के साहब सोहेल बलोच साहब थे मेरे ख्याल से उस टाइम। सर अभी वो है नहीं ना, उनको किसी दिन मुज़ाकरा कराऊंगा तो फिर आप बात करना। सर मैंने उनसे कर चुका हूँ, मैं तो लाइव प्रोग्राम में किया हुआ उस टाइम। चले मैं दोबारा से मुज़ाकरा करवाऊंगा। हमारे असल में पता क्या होता है, एक इशू रेज होता है, फिर उसके बाद वो मामला जब महलूल हो जाता है ना, उसके बाद फिर जब हकायक होते हैं उसके बारे में बात करें, लोग बुरा नहीं मानते। अब अगर हम उसके बारे में बात करेंगे लोग बुरा नहीं मानेंगे। मैं मुनाज़रा करने के लिए कभी भी मना नहीं करता हूँ। मैंने कई लोगों के मिनिस्टरों के साथ भी किए हुए हैं। मैं लिहाज नहीं करता हूँ। बस आप लिहाज ना करना, आज वो है नहीं ना, वो फिर बुरा मान जाएंगे। कोई बात नहीं, बुरा क्यों मानेंगे? एक चीज मैंने देखी, मैं आपको बताऊं बड़े मजे की। मैंने PIA का टिकट कराया, मैं बार बार यही बात सुनाता हूँ। PIA का टिकट कराया, एयरपोर्ट पे गया, पहले तो मैं पता नहीं क्यों मेरी आदत है, मैं दोहराता हूँ वाकया। तो वहां पर गया तो बिल्कुल एक ऐसी खातून थी कि मेरे मुंह से निकल गया, फुप्पो ये जहाज कब आएगा PIA का? क्योंकि वो आपको पता है एयर होस्टेसेस की माशाल्लाह उम्र ऐसी है कि वो जाहिर बात है उनके एहतराम में बंदा फुप्पो खाला बोलता है। ग्राउंड का अच्छा, वो जहाज जो था रेड कलर का, वियतनाम का जहाज था, लीजिंग पे लिया हुआ। तो ये क्या बात हुई? मैं PIA का टिकट लिया, मुझे 777 के ऊपर भेजो। मुझे क्यों आप वो A310 या वो जो भी छोटा जहाज है वो, यकीन करें मेरे साथ सेनेट के चेयरमैन बैठे हुए थे और मैंने उस फ्लाइट के अंदर जो है ना, हर जितनी दुआ लोगों को याद थी मुसाफिरों ने पढ़ दी। रिक्शे वाली आवाज आ रही थी जहाज के अंदर, बुरा ना मानना, ये जो बात है मैं आपको बता। नहीं सही बात है ये। और 777 वापस आया खाली, तकरीबन 777 में वापस आया, जिद करके टिकट बदलवाया। अच्छा, उन्होंने खाली था जहाज, खाली था, मतलब तकरीबन खाली था। अब आप मुझे बताएं, मेरा जहाज खाली और वियतनाम का जहाज फुल, मेरे दिल को खून तो जलेगा ना। मैं वियतनाम का नहीं था, वो PIA ने एक्चुअली वो लीज पे लिया है। तो उस पे लिखा तो वियतनाम हुआ था ना। हाँ, वियतनाम लिखा हुआ था, वो लीज पे PIA ने किराए पे लिया हुआ है पर आवर। अभी भी हाँ है। ये क्या बात हुई? अभी पहले 32 थे, फिर वापिस 4 कम हो गए, 28 रह गए हैं। PIA के पास 18-20 जहाज, शाइन के पास है, एयर ब्लू के पास 12-15 जहाज हैं। आप 65-70 से ज्यादा जहाज पाकिस्तान में है नहीं थे ना भाई। आप, मैं बताता हूँ, भोजा को दिए थे, अजवेरी को दिए थे। भोजा, अजवेरी, सेफेर, ये सब देखो नॉन प्रोफेशनल लोग आप जब लाओगे फील्ड में, आप खुदा के नहीं, इसमें प्रोफेशनल भी हैं। एक आपके दोस्त, नाम नहीं लूंगा मैं। नहीं, एक प्रोफेशनल भी था ना सर। कौन सा प्रोफेशनल था? क्यों नाम नहीं लोगे भाई? ले लूं? हाँ, इसमें क्या हुआ? कोई गुनाह है क्या? झूठ बोलना, सच बोलना? एरो एशिया भी तो था। एरो एशिया ने तो बहुत बड़ा ब्लेंडर किया, काम तो कर रही थी ना, बहुत बड़ा ब्लेंडर किया उन्होंने एयरलाइन बंद करके। अच्छा काम कर रही थी भाई, उनके पास इतनी नेटवर्किंग बढ़ गई थी, उनके इतना प्रोफेशनल। अभी उन्होंने आखिर में बेचा किसको? एक बेकरी वाले को लंदन में। देखो ना यार, आप किसी प्रोफेशनल को तो जहाज बेचो यार। अगर आपको कोई फंड्स की कमी है तो आप कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी में लोग इन्वेस्ट बहुत मौजूद हैं करने के लिए। सर कहते सब हैं, करता कोई भी नहीं है। सर करने वाला चाहिए, प्रोफेशनल आदमी होगा तो करेगा, नॉन प्रोफेशनल होगा तो नहीं करेगा। अगर आप अपनी चीज के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा मेरे भाई। आप अपनी चीज को अच्छा बनाना चाहोगे। टर्किश एयरलाइन के पास जब PIA के साथ एग्रीमेंट हो रहा था तो उस टाइम पे 160 जहाज थे, आज 302 जहाज है उसके पास। तो कैप्टन एजाज हारून पर तो इन्होंने बदनीयती का इल्जाम लगा दिया। वो मेरे भाई, वो बहुत प्यारा और नफीस इंसान था। आज देखो उसको बाद में, उनके बारे में अच्छी बातें भी सुनी हमने, उसको बाद में टर्किश एयरलाइन ने अपॉइंट किया अपने यहाँ। फिर टर्किश एयरलाइन ने इसको PIA में दोबारा अपॉइंट करवाया। इस्लामाबाद बेस, यहाँ नहीं आ सकता। और PIA वाले दोस्ती की वजह से फंस गए ना सर। उनकी दोस्ती जिसके साथ दोस्ती ठीक है, मगर प्रोफेशनल तो था ना भाई। 32 साल कैप्टन रहा, और जब कोई ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही वाज MD, तो जब कोई पायलट नहीं होता था तो खुद जहाज लेके चले जाता था। There were many problems during his सर वो तो प्रॉब्लम, पाकिस्तान तो प्रॉब्लम से भर दिया है ना हम लोगों ने, सब दोस्तों सियासतदानों ने। हमारा और आपका क्या कसूर है? जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिन्होंने प्रॉब्लम किए हैं, उनको पकड़ा भी जाए ना। अब काम शुरू हुआ है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 70 साल के बाद कुछ पॉजिटिव पाकिस्तान नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। The only thing that we are doing in the hospitality tourism business is opening restaurants.
उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। वैसे तो इट इज ऑल्सो लार्जली पार्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बट एक्सेप्ट फॉर दैट हम कोई काम नहीं किया। चलें, अब ये मैंने आपसे होटल का पूछा, एयरलाइन का पूछा, तीसरा देखें टूर ऑपरेटर हमारे पाकिस्तान में कहां काम कर रहे हैं? गिनती के होंगे ना। नहीं पाकिस्तान में आपकी कराची में कम है, जरूर मानता हूँ, कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में ज़्यादा हैं, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया का टूरिस्ट बहुत अच्छा है वहाँ। अब बहुत बढ़ गया काम, बहुत बढ़ गया, वापस बहुत अच्छा बढ़ गया है। वीजे नहीं मिलते ना सर, मसला ये है कि काम करने वाला आदमी जब तक नहीं आएगा, काम नहीं होगा, और जब बॉस सही नहीं होगा तो नीचे का अमला बिल्कुल सही नहीं होगा। सॉरी सर, मेरे ऑफिस के अंदर मैं अगर करप्ट हूँ तो मेरा सारा स्टाफ करप्ट हो जाएगा। सर, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या काम कर रही है? टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं कर रही है। मसला ये है कि अभी तो वो जब आपका 18th अमेंडमेंट आया, ठीक है, तो उसमें सारी मिनिस्ट्रियाँ प्रोविंस में डाल दी। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि टूरिज्म मिनिस्ट्री अंडर फेडरल होनी चाहिए। यहाँ प्रोविंस वाइज फेडरल टूरिज्म मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं। अगर आप इंडिया में हो रहा था ना, हमने हर वो काम करना है जो इंडिया में हो रहा है। इंडिया जो करेगा हमारी गवर्नमेंट ने वो ही करना है। सर, मसला ये है ना कि हम मालूम नहीं क्यों हम इम्प्रेस होते तो यूरोप से होते, हमको अच्छी कंट्री से इम्प्रेस होते, दुबई से हो जाओ इम्प्रेस। आपने बनाया है दुबई को, पाकिस्तान ने बनाया है। ये एयरलाइन भी पाकिस्तान ने बनाई है। 2 जहाज दिए 1985 अक्टूबर में, और 2 जहाज से वो 300 जहाज पे पहुंच गए एमिरेट्स वाले। दिल पे खंजर चलते हैं। जब वहां पे जाता हूं ना, ऐसे लगता है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर बस अड्डे पे आ गया हूं। एक जहाज की दुम के साथ दूसरे जहाज का मुंह लगा हुआ, फिर दुम, फिर जहाज। मैं परेशान हो गया हूं उसको देख। कितने डिपार्चर हैं उनके रोज के? आई हैव नॉट सीन कि दे आर वर्चुअली क्यूड अप। ऐसे लगता है जैसे बच्चे स्कूल में लाइन बना के जाते हैं ना, ऐसे वहां पे जहाज खड़े होते हैं, दिल पे छुरियां चलती हैं। सर, क्यों नहीं? क्या हम लोग को काम नहीं किया? हमने कोई काम ही नहीं किया। एक चीज अच्छी है कि मुसलमान मुल्कों के पास 2 मुसलमान कंट्रीज हैं जिनसे पूरी दुनिया खाइफ है। वो है एक तुर्की और एक एमिरेट्स। ये 2 एयरलाइनें ऐसी हैं कि जो पूरा लॉन्ग हॉल सेक्टर का बिजनेस है दुनिया का जो था पहले, जितनी एयरलाइनें थी सारी नुकसान में तकरीबन चल रही हैं। काफ़ी दुनिया की यूरोपियन की एयरलाइनें भी उनके पास बहुत तकलीफ में आ गए हैं। जितना जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटलिटी इनकी है, जो एमिरेट्स की है, टर्किश की है, यू कांट बिलीव इट। और ये हालांकि दुनिया की नंबर 1, 2 एयरलाइन नहीं है। एंड माइंड यू, दीज 3 एयरलाइंस फ्रॉम मिडिल ईस्ट आर वर्किंग ओवर पाकिस्तान फॉरेन ट्रैवल, ऐसा मेरा ख्याल है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या विजन है, देखे शेख मोहम्मद की, क्या विजन है शेख खलीफा की, कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस को कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया। और कतर की भी यही बात करूंगा कि उनके भी थानी साहब की क्या विजन है, उन्होंने अपनी एयरलाइन को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। याहिया पोलानी साहब, आप चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के और मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि ये जो विज़न है, बेसिकली जो विज़न आप देखें शेख मोहम्मद की विज़न है, जो आपके एमिरेट्स को कहाँ से कहाँ लेकर चली गई। शेख खलीफा बिन जैद की विज़न है, अब तो मैंने सुना है वो एरोपोलिस बना रहे हैं अबू धाबी के अंदर, वो एयरपोर्ट नुमा पूरा शहर होगा जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी। तीसरी तरफ कतारियों को देखें, ख़त लिखने के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। इन्होंने अपनी एयरलाइन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कतर एयरवेज वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ साल पहले इसका शायद 5 स्टार एयरलाइन, स्टार्ट विद द 5 स्टार एयरलाइन। हाँ, स्टार्ट विद इट। एंड वेयर आर वी स्टैंडिंग, वेयर आर वी? हमारा जो इशू था, हम 70s में 73, 74, 75 में जब तक नूर खान रहे PIA में, PIA को इमेज दुनिया की वन ऑफ द टॉप एयरलाइनों में आता था। राइट। क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, उसका कंपटीशन नहीं था सर। कंपटीशन भी था सर, कंपटीशन इतना था कि आप सोच नहीं सकते कितनी एयरलाइनें, सारी यूरोपियन कैरियर पाकिस्तान आते थे। कराची वाज द हब ऑफ द ईस्ट एंड पेनेम भी आता था। पेनेम भी आता था। मैंने पेनेम, आई वाज द गेस्ट ऑफ पेनेम फ्रॉम कराची टू USA इन फर्स्ट क्लास।
कौन सी एयरलाइन नहीं आती थी भाई? आई स्टिल रिमेंबर पैन एम ऑफिस एट मेट्रोपोल। मेट्रोपोल, एक धमाका भी हुआ था वहाँ। जहाँ कहते पैसिफिक बना हुआ है। हाँ, कहते के पास। अब आप ये सोचे खाली कि कौन सी एयरलाइन नहीं आती थी? एसएस, अलिटालिया, जापान एयरलाइन, फिलिपाइन ब्रिटिश एयरलाइन, एयरवेज अभी नहीं आ रही, ब्रिटिश एयरवेज, कौन सी एयरलाइन नहीं आती थी? अब तो कुछ एयरलाइन सिर्फ ओनली फॉर गल्फ कंट्रीज, ओनली थाई एयरलाइन, थाई एयरलाइन, एयरलंका, मलेशिया वालों ने भी बंद कर दी, मलेशिया ने भी बंद कर दी है। आप सोचो कि हमारे अपने लोगों ने खुद जुल्म किया अपने पाँव पे। हालांकि हमारा जो आउटबाउंड टूर है ना यहाँ से, वो बहुत बड़ा है। ये ताजमहल के ऊपर एरोफ्लोट वालों का भी दफ्तर था। एरोफ्लोट का था भाई, रशिया का, सारी दुनिया आती थी। वो मेरे भाई, मैं बोलता हूँ कराची वाज द हब ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। जितनी केबिन क्रू का इतना बिजनेस था, 5 स्टार होटल चल जाते थे, सारे 5 स्टार होटल। और मेट्रोपोल का ऊपर का जो फ्लोर था टोटल, वो लुफ्थांसा ने पूरा फ्लोर लिया हुआ था फॉर परमानेंट बेसिस पे। ऐसे चलते हैं ना होटल, ऐसे चलते हैं होटल हमारे यहाँ। तो उस टाइम पे जो हालात थे, आज उससे बिल्कुल रिवर्स हो गया। अभी हम टॉप फ्रॉम द बॉटम आ गए हैं। पहले टॉप फ्रॉम द टॉप थे, अब टॉप फ्रॉम द बॉटम आ गए हम लोग। वेरी सैड। यानी मैंने दुनिया की हर एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन आपके पाकिस्तान में आती थी, और एजेंटों को ऑस्ट्रेलिया तक फ्री ट्रिप करवाए। खत्म हो गई ना। हम वो हैं जो अपने रकीबों के मकान बनाते हैं, वहाँ ईंटें लगाते हैं, हम अपने रकीबों को तैयार करते हैं, फिर बाद में कहते हैं क्या हो गया। देखें सर, आपको खुद पता है कि दुबई का एयरपोर्ट हमारे सामने बन रहा था, हम लोग बना रहे थे, मशहूर भी हम कर रहे थे, उसकी इकोनॉमी भी हम बना रहे थे। पूरे दुबई को प्रमोट करने वाला पाकिस्तान। एमिरेट्स एयरलाइन की पहली फ्लाइट दुबई से कराची, पहली फ्लाइट शुरू हुई थी, जो पीआई ने 2 जहाज दिए थे इनको। आज इनके पास लुक वेयर दे आर नाउ ना। दैट्स अभी तो कहां से कहां पहुंच गए हैं वो। सर वहाँ करप्शन, तनख्वाहें लोगों को अच्छी मिलती हैं, बेईमानी नहीं कर सकते। वहाँ का पुलिस भी आपको करप्ट नहीं मिलेगा। सर वो तो नेशनल प्रॉब्लम है ना, अब उसको कैसे रिजॉल्व करूं मैं? सर नेशनल प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व करना है, और करना क्या है आपको? अभी फर्स्ट टाइम कभी आपने सुना है प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुआ हो किसी मुल्क का? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में हर चीज हो सकती है, हो सकती है। पाकिस्तान में हर चीज हो सकती है। पाकिस्तान दुनिया का रिचेस्ट कंट्री भी बन सकता है। पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, उतने रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है। बन सकता है वो, बस लेकिन बात यही है कि फिर वो कुदरत के खेल से बनेगा। लेकिन मेन एम ये है कि अब हम अपनी काविशों की तरफ भी देखें सर, ज्यादातर टूरिज्म बिजनेस इन ममालिक के अंदर ट्रांजिट बिजनेस आ रहा है। Do you know they are taking so much transit business just because of our airline being ineffective? I tell you वो ट्रांजिट बिजनेस पाकिस्तान में नहीं आता। देखें दोहा जो है वो ट्रांजिट लोकेशन है, कोई टूरिस्ट खुद थोड़ी ऑप्ट करके जा रहा है वहां पे। दुबई जो है वो मेरे ख्याल से तो 6 दिन 7 दिन वाली इसको एयरलाइन की फील्ड में 6 फ्रीडम फ्लाइट कहते हैं। क्या 6 फ्रीडम? अच्छा, इसके क्या माने? यानी कराची, दुबई, यूएसए, वो जो आप बोल रहे हैं ट्रांजिट वाला, जो यही बोल रहे हैं, इसको 6 फ्रीडम फ्लाइट कहा जाता है। 4 फ्रीडम, 6 फ्रीडम, यूरोप 4 फ्रीडम में आता है, अमेरिका 6 फ्रीडम में आता है। इस तरह का वो एयरलाइन की फील्ड के अपने कोड वर्ड होते हैं। तो वो सारा बिजनेस वही है तर्किश को, इसीलिए तो इन्होंने नहीं आने दिया, कि वरना पाकिस्तान का सारा बिजनेस PIA और टर्किश के नाम पे चलता थ्रू। सर पाकिस्तानी आवाम को डॉलर मांगता है, सर डॉलर दिलाओ। करप्शन, मेन चीज तो करप्शन है। इनको मरना किसी को नहीं है पाकिस्तान में। इनको सबको अपनी कब्रें तंग करवानी है और कफन मेले करवाने हैं। अगर जिस दिन ये समझ गया कि हमको मरना है, उस दिन इंसान बन जाइए, तो आज भी ये गोल्ड माइन है। चलें, एक मसला तो आपका हल करके दिया ना, लॉ एंड ऑर्डर का। अब किसी को तो लाइन टूरिज्म के लिए लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर है, यू हैव टू एक्सेप्ट। 100% आई अप्रिशिएट द रेंजर्स एंड आर्मी। No civilian, again you have said no civilian government. Sorry, controversial thing. No controversial, sir. No controversial, sir. आप फैक्ट, यहाँ कराची में किसने लॉ एंड ऑर्डर सही किया? रेंजर्स ने नहीं किया। हाँ मान गए बात, तो सिविलियंस को बिल्कुल ही अलग रख दिया ना। भाई सिविलियन भाई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। सिविलियन इज बिजी फॉर द मेकिंग मनी। But nonetheless the thing is done. We appreciate them. I salute them. लेकिन अब टूरिज्म लेकर आए सर। टूरिज्म हमें स्टार्ट है बहुत अच्छा, अभी नॉर्दर्न एरिया बहुत अच्छा हो गया है। Let me tell you a harsh fact. आपके कराची शहर के बराबर में ही भंभोर है, जहाँ पे आपके यहाँ एंट्री इनटू सिंध हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की। कितने लोग जाते हैं वहाँ म्यूजियम के अंदर? कोई भी नहीं जाता, एक पैसा। मैं कहाँ से टूरिज्म करूंगा? मसला ये है ठट्ठा, मसला ये चलेगा। आप 2 घंटे के लिए किसी को ले जाओगे,
तो लोग तैयार नहीं होते हैं। लोग जब जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ रिसर्च करते हैं, स्टडी उनको करते stay हैं। वहाँ छोटे मोटल बना दो, नीट एंड क्लीन मोटल बना दो खुदा के वास्ते, और डोमेस्टिक से प्रमोट करो। जब आप डोमेस्टिक से टूरिज्म मिनिस्टर को बुलाएंगे हम। मुझे मेरे साथ बिठा देना ना, तो मैं उनको समझा दूंगा थोड़ा, उनको आता मैं बताता हूँ उनको आपको। कम आता है। आपने बताया 7,500, कुछ लोग कहते हैं इससे भी ज्यादा कदीम। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तो 7,000 BC से पहले। मोहनजोदड़ो को ले लें, मोहनजोदड़ो के पास आपने एयरपोर्ट बना दिया। कौन सा आप फॉरेनर कहाँ है? फॉरेनर कहाँ है? भाई मोहनजोदड़ो में जो आएगा आपके पास दुनिया का टूरिस्ट, तो 2-3 दिन रुकेगा मेरे भाई। वो पूरी रिसर्च करने वाली कौम आती है। 5 स्टार दे ना फिर वहां। 5 स्टार नहीं तो 4 स्टार दो। बेड, नीड एंड क्लीन बेड है, लाड़कानों में बना है। नीड एंड क्लीन बेड एंड बाथरूम दे दें और अच्छा खाना दे दें। वेरी डिफिकल्ट थिंग सर, नथिंग इज डिफिकल्ट। कोई डिफिकल्ट नहीं है। आदमी, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। ये छोड़ दो। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल साइट्स इन दिस रीजन। जैपनीज एक ज़माने में यहाँ पर आया करते थे, कोरियन डेलीगेशंस आते थे, जर्मन अब भी काम करना चाह रहे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग काम कर। आप बनाए ना यहाँ सर, आप सिंधु घाटी की कदीम। मसला ये है कि जो जिसको आप इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं उससे आप बोले हमको कितना दोगे भाई, हमारा हिस्सा क्या होगा भाई। लानत भेजो सर उन लोगों के ऊपर जो अपने मुल्क के, अपनी माँ को बेच के खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपने ये मुल्क हमारी माँ है की बात तो सुनी होगी, पाकिस्तान के अंदर फाइल के नीचे पहिए लगाने पड़ते। ओ सर, मसला तो ये है ना, ये मुल्क हमारी माँ है। अगर यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा तो आपके कितने मसाइल हल हो जाएंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। अब देखो लोगों ने अपने सारे पैसे लेके बाहर चले गए। अबे भैया यही पैसा अपने मुल्क में लगा दो, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वी आर अ कंट्री ऑफ 5 रिवर्स सर, 5 दरिया का मुल्क। आप मुझे बताएं 5 दरिया के मुल्क के अंदर आपने कौन सी दरिया के नजदीक कौन सी टूरिज्म कर दी सर? लोग हंसते हैं, यानी सारी दुनिया के अंदर कम से कम कोई रिवर ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक फेरी चला दो रिवर के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं फ्लोरिडा बीच की। 364 hotels and motels only on Florida Beach. From 1 star to 7 star. सर देखो ना, हर आदमी तो 7 star नहीं। Just one state. One state on the one beach only. Only one beach. Only one beach. 364 hotels. आप सोचे पूरे यूएसए का टूरिज्म कितना है? 6 करोड़। सबसे ज्यादा टूरिज्म है चाइना का, 10 करोड़। And I tell you, they are spending money like crazy. चाइनीज जहां जाते हैं, मैं आप बोलना नहीं चाह रहा, चाइनीज मकाओ जा रहे हैं, चाइनीज गंतिंग हिल जिन्हें जेंटिंग हिल्स कहते हैं, दुनिया में जितने काम उनके ठीक नहीं है, लेकिन हम उनके साथ कर कैसीनो है वहां आपको चाइनीज मिलेगा ही मिलेगा। वैसे जिस चीज का उनको शौक है ना, वो चीज आप पाकिस्तान में लगा नहीं सकते, लेकिन बिरादर मुल्क है, मैं कह नहीं सकता टीवी पर। वरना लोग ऐसे ही, लोगों ने तो आज नाउजुबिल्लाह ये सोचना शुरू कर दिया कि हुब्बुल वतनी के साथ चाइना का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। नहीं तो चाइनीज के टूरिज्म के काम बहुत अनोखे हैं। आप नहीं बना सकते वो चीजें उनके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए आप नहीं बना सकते। मेरे भाई बात सुन लो, आप ऑफिशियल आप नहीं बना सकते, अनऑफिशियल कौन सा काम नहीं होता इस मुल्क के अंदर यार? कौन सा ऐसा काम नहीं होता अनऑफिशियल मेरे भाई इस मुल्क के अंदर? हर बड़ा आदमी ये काम करता है सर। फिर तो मुझे आपको तारीख किताबों में से निकाल के बताना पड़ेगा कि क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो एक लंबी बहस है। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट है, आपको पता होगा सीपेक का एक दस्तावेज भी आया था, वो बड़ी एग्जॉटिक किस्म की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं हमारे यहाँ कोस्ट लाइन के ऊपर। मेरे ख्याल वो यहाँ पर हो नहीं पाएगी सर। हो पाएगी इंशाल्लाह। क्यों? वो भी हो जाएगी, वो आपकी सारी चीजें होंगी। सीपेक जिस दिन शुरू हो गया आपके लिए, वो जो करना चाह रहे हैं टूरिज्म के लिए वो आप नहीं कर सकते, बाकी चीजें आप करें। वो सब कुछ एरिया दुनिया में हर जगह मौजूद है। अब कभी किसी ने सोचा था सऊदी अरब में लेडीज ड्राइविंग करेगी, लेडीज फ्लाई जाएगी, उधर जाएगी? नहीं, ये बात उधर ना जाए, बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो बेचारा बिल्डर जिसने उस जमाने में भुट्टो साहब की बात कर सुन के काम शुरू कर दिया, आज वहां पे माल ही बना है और तो कुछ नहीं बन सका। कोशिश आप लोगों ने जो करनी थी कर ली, नहीं हुआ, नहीं करना भी मत। इससे फायदा कोई? आपको जरूरत क्या है? आपको अवेयरनेस, अच्छी अवेयरनेस देने के लिए फैमिली वाले काम बताएं। फैमिली वाले काम दुनिया में सारे काम होते हैं सर, जरूरी नहीं है सब 2 नंबरी काम होते हैं, कोई जरूरी नहीं है सर। पूरी दुनिया चल रही है फैमिली वेकेशन में। आप मेरे पास जो जितनी मल्टीनेशनल हैं, जितनी फार्मास्यूटिकल हैं, जितने बैंक्स हैं, ये बोलते हैं हमको थाईलैंड लेके जाओ, ये बोलते हैं हमको ग्रुप करवाओ, थाईलैंड जाना, हमने ग्रुप करवाओ, हमने कुआलालंपुर जाना, मलेशिया जाना। मैंने ग्रुप अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, फारिस से लेके, सेंट्रल एशिया तक लेके, रशिया से जापान, सब जगह टूर कंपनी ले जाती हैं।
इसमें कोई, वो तो एक इंसेंटिव है अपनी प्रोडक्ट का। कोई अपनी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस वहाँ करता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। मेरे भाई आप यहाँ ऑफिस से बाहर निकल के कोई गलत काम करोगे तो ऑफिस क्या करेगा आपका यार? नहीं लेकिन मैं मेरा स्टाफ मेरे ऑफिस देखिए, के मैं बाहर- आपने अभी सीपैक की बात की, मैंने गवादर पे लोगों को लेकर जाना है, आप 50 बंदे से ज्यादा मुझे ले जाके दिखा दें वहाँ, बाई एयर तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं? होटल की कैपेसिटी नहीं है। नहीं है 5 स्टार होटल की कैपेसिटी कितनी है? मैं कहां से कॉन्फ्रेंस करूंगा? आपने बोला कॉन्फ्रेंस पे लेके जाओ। क्या 40 बंदे तो कोई चीज ही नहीं है सर। पीसी खुला हुआ है 40 वहाँ बंदे पर। का मैं क्या करूंगा? मैंने तो कॉन्फ्रेंस करनी है ना, सर, कॉन्फ्रेंस नोटू करनी- कमाने के लिए बंदा इकट्ठा करना है। सर देखें, आप जब किसी को बताएंगे कि ये ग्वादर है, ये दुनिया की वाहिद पोर्ट है जो 20 मीटर डीप पे है, जहाँ शिप आके लग सकता है। राइट। अगर ये मुल्क जिस दिन काम शुरू हो गया, पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह इंटरनेशनली वीज़ा पहले जो ऑन अराइवल मिलते थे, इंशाल्लाह ऑन अराइवल मिलेंगे। एक इमेज बनेगा भाई मेरे, बनेगा। कश्मीर की आजादी तक ये मुमकिन नहीं है कि हमें ऑन अराइवल वीजा मिले। कश्मीर की वरना आजादी, एक दौर के अंदर यकीन करें हांगकांग पे वो पूछता भी नहीं था, बोलता था जाओ जाओ। अब तो हांगकांग के ऊपर भी कहता है पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखकर, बेटा अलहदा लकीर में खड़े हो जाओ। वक्त कभी कभी बुरा आता है। ये हमारे अपने लोगों ने, जो बड़े बड़े हुक्मरानों ने सत्यानाश किया इस मुल्क का। मेरा तो रंग भी काला है, मुझे तो हर एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम्हारा तो जो है वो नाम की वजह से तुम उस कमरे में बैठ जाओ, तुम्हारी इंटरोगेशन होगी। अभी तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसका मतलब मेकअप करके बैठे हुए हैं क्या? ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि वो एयरपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानियों की तजलील होती है, आधे लोग तो इस वजह से नहीं जाते अब्रॉड। वो कहते हैं अपने मुल्क के अंदर ही ट्रैवल करो यार, कम से कम थोड़ी इज्जत तो मिल जाएगी। बात आप कर रहे हैं ना, बात तो सही है। नहीं, बात तो सही की उन्होंने। हम अपने मुल्क को अगर अपना पैसा अपने मुल्क में लगाएं तो आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? सोचा है कभी? हर फील्ड में दे ना, दे सर, हर फील्ड में। बिजनेसमैन, कराची का बिजनेसमैन दे ना पैसे, सर कराची का घर में जाके बनाए ना। कराची का बिजनेसमैन जितना रेवेन्यू जनरेट करता है पूरा पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं करता। मान गया। होटल भी, होटल रेस्टोरेंट सर, होटल देखो ना, घर में बने। हयात आपके सामने, जियाउल हक के जमाने से पहले का। अबे भाई आप वो अभी तक खंडर है ना? नहीं, वो उन्होंने ले लिया था। फिर किया क्या? स्टॉक एक्सचेंज वालों ने, वो कमोडिटी के लिए, कमोडिटी एक्सचेंज के लिए। तो नहीं, तो क्या वो उसको भी नहीं है, वो पैसे भी ले लिए। अभी सर ये सोफीटेल का क्या बना? सर अभी तो दूसरा उसके बराबर में जो 5 स्टार था वो एक्सटेंशन में जा रहा था, आपको पता होगा, उन्होंने बड़ा डिजाइन सर बड़े क्या हुआ? सर अभी वो तो अमीर आदमी है ना, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, तो क्यों नहीं बनाया? फिर नहीं बनाया सर बनाएंगे। बिजनेस नहीं है। नहीं सर, बिजनेस जनरेट कब होगा? जब हम डोमेस्टिक टूरिज्म को सही मायनों में प्रमोट करेंगे। अफोर्डेबल $220 के ऊपर कमरा नहीं दो। नहीं, नॉट नेसेसरी। आप $20 पे भी कमरा मिल जाता है सर। नहीं, पब्लिक मांगती है 4 स्टार 5 स्टार। 4 स्टार 5 स्टार जो मांग रही है तो उनके पास पैसा है, जब मांग रही है। आप मुझे बताएं कुआलालंपुर वाले कैसे $80 के अंदर 5 स्टार दे रहे हैं? दे रहे हैं 5 स्टार $80 के अंदर, $86 में दे रहे हैं। वो ग्रुप को दे रहे हैं सर, ग्रुप पर परमानेंट बेसिस पे। यहाँ आप डील कर लें, थाईलैंड में दे रहे हैं सर, आपके सामने की बात है। यहाँ आप डील कर लें मूविंग पिक्स से, इनसे उनसे $80 में आपको सारी जिंदगी देते रहेंगे। इनको क्या नुकसान है सर? जब खाली है और $80 मिल रहे हैं तो आदमी को, इनको खाली रूम से कोई प्रॉफिट नहीं है, फूड एंड बेवरेज से प्रॉफिट है होटलों वालों को मोस्टली। और ये प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, हैंडसम होता है। पानी की बोतल आप बाहर से ले लो, वहां से ले लो, कितना फर्क है सर? मानने वाली बात है। इंटरनेशनली भी मगर देखिए आप आजकल, मेरे भाई मैं ये अफोर्डेबिलिटी आजकल की है सर। आप डोमेस्टिक टूरिज्म पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कराची आपका है, लाहौर, इस्लामाबाद, नॉर्दर्न एरिया, अमेजिंग सिटीज दुनिया में होती हैं। यस, पूरी दुनिया में अमेजिंग सिटी होती है। कोई पूरा मलेशिया में कोई पूरी जगह नहीं जाती। तुर्की में आप, तुर्की में एक जगह है ये जहाँ जहाँ जलालुद्दीन रूमी, कौन सी जगह है वो? मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन तब पूरा टर्की खूबसूरत। कोनिया है। हाँ, कोनिया है। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया में कुदरती हुस्न बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। जब हम जिक्र कर रहे हैं, जाहिर बात है हमारा कुदरती हुस्न मुनफरिद है। मेरे पास वक्त कम था आज, मेरी ख्वाहिश तो ये होगी, तिश्नगी हमेशा रह जाती है, लेकिन हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर यही कहता हूं कि इससे बेहतरीन बात ये हो जाती है कि मेहमान को दूसरी दफ़ा दावत देने का मौका मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा अगले आने वाले दिनों के अंदर आप दोबारा से तशरीफ लाएं। ये मौजूद जो है मेरे दिल की नज़दीक है कि मुल्क के अंदर टूरिज्म बढ़ाई जाए और पाकिस्तान की मईशत को इसका फ़ायदा हो। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम को खत्म हुआ चाहता है। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।